हेलो दोस्तों, कैसे हो। मुझे आशा है कि आप ठीक होंगे। आगे खबरों को सुनने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि इंडिया वेब नंबर 1 को सब्सक्राइब करें, सदस्य बने, जिससे आपको खबर तुरंत पा सके। आज चीन की विस्तारवादी नीति और उसका अड़ियल रवैया दुनिया के कई देशों की आंखों में खटकने लगा है। चीन, अमेरिका और भारत चीन के संबंधों में आई तल्खी को पूरी दुनिया देख ही रही है। ऐसे में ताइवान वो जरिया बन सकता है जो चीन के कदमों को रोकने या उसको साधने का जरिया बन सकता है। यूं भी चीन ताइवान और अमेरिका के बीच मजबूत होते संबंधों को लेकर बौखलाया हुआ है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि चीन ताइवान को अपना अभिन्न हिस्सा बताता आया है, जबकि ताइवान खुद को एक स्वतंत्र राष्ट्र मानता है। ऐसे में ताइवान के किसी भी ऐसे देश के साथ संबंधों का मजबूत होना जो चीन के खिलाफ खड़ा है, ड्रैगन को रास नहीं आता है। बीते कुछ समय में चीन और ताइवान के बीच आपसी तनाव काफी बढ़ा है। कई बार चीन ने ताइवान को स्पष्ट शब्दों में इसको लेकर चेतावनी भी दी है। ऐसे में किंग्स कॉलेज लंदन के प्रोफेसर हर्षवी पंत का कहना है कि भारत भी ताइवान के साथ अपने रिश्तों का मजबूत करना चाहता है और ताइवान की न्यू साउथ बाउंड पॉलिसी भी इसी दिशा में उठाया गया एक बड़ा कदम है। वहीं भारत भी एक्ट ईस्ट पॉलिसी को बढ़ावा दे रहा है। वैसे भी भारत कई मामलों में स्वाभाविक रूप से ताइवान का साझेदार है। पंत के मुताबिक मौजूदा समय की भी यही मांग है कि ताइवान से भारत के रिश्ते मजबूत हों। ये चीन को साधने का भी जरिया हो सकता है। उनके मुताबिक बीते कुछ वर्षों से जहां अंतर्राष्ट्रीय मंच पर चीन का कद घट रहा है, वहीं ताइवान का कद बढ़ा है। कोविड-19 महामारी पर भी ताइवान ने सफलतापूर्वक काबू पाया है। उसके उठाए गए कदमों की पूरी दुनिया में सराहना हो रही है। आपको यहाँ पर यह भी बताना जरूरी होगा कि दिसंबर 2017 में चीन और ताइवान के बीच एक एमओयू साइन किया गया था, जिसको लेकर चीन ने कड़ी टिप्पणी की थी, जबकि ताइवान ने इससे संबंधों को मजबूत करने की दिशा में एक कदम बताया था। आपको बता दें कि ताइवान के साथ आधिकारिक राजनयिक संबंध न होने के बावजूद 1990 के दशक में तत्कालीन पीएम नरसिम्हा राव ने इन संबंधों को नई दिशा और मजबूती देने का काम किया था। जहां तक ताइवान अमेरिका के संबंधों की बात है, तो आपको बता दें कि हाल ही में जब अमेरिका की आर्थिक मामलों के वरिष्ठ मंत्री कीथ क्रांच ताइवान के दौरे पर पहुंचे थे, तो इससे चीन बुरी तरह से बौखला गया था। उसकी बौखलाहट उसके उठाए गए कदमों में भी दिखाई दी थी। कीथ के ताइपे पहुंचने वाले दिन ही गुस्साए चीन ने अपने बम वर्षक विमान के साथ लड़ाकू विमानों को ताइवान के हवाई क्षेत्र में घुसाकर ये बताने की कोशिश की थी कि उसका ये कदम सही नहीं है। हालांकि पंत मानते हैं कि चीन की इस गीदड़ भभकी से ताइवान पर कोई फर्क पड़ता दिखाई नहीं दिया। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि ताइवान ने चीन के लड़ाकू विमानों को अपनी हवाई सीमा से बाहर खदेड़ने में कोई देरी नहीं की थी। आपको बता दें कि कीथ बीते 4 दशकों में ताइवान का दौरा करने वाले अमेरिकी विदेश विभाग के सबसे सीनियर अधिकारी हैं। कीथ के दौरे पर चीन ने ताइवान की राष्ट्रपति साई इंग-वेन पर निशाना साधते हुए कहा था कि अमेरिका के नजदीक जाकर वो आग से खेल रही हैं। हालांकि वो इस तरह का बयान पहली बार नहीं दे रहा है। 2017 में ताइवान भारत के बीच जो एमओयू साइन किया गया था, उस वक्त भी ऐसा ही बयान चीन की तरफ से आया था। चीन ने सीधे तौर पर ताइवान को ये कहते हुए धमकी दी थी कि यदि किसी भी सूरत से उसने चीन से अलग होने की सोची तो वो युद्ध करने से पीछे नहीं हटेगा। ताइवान अमेरिका के बीच घनिष्ठ होते संबंधों के मद्देनजर चीन के विदेश मंत्रालय की तरफ से ये तक कहा गया था कि ताइवान जलडमरू मध्य में किसी तरह की कोई विभाजन रेखा नहीं है और वो चीन का अभिन्न अंग है। चीन पर ताइवान की दादागिरी और उसके अड़ियल रवैये पर पंत का कहना है कि ताइवान ने हांगकांग का हश्र देखा है। वो नहीं चाहता है कि उसके साथ भी यही हो, इसलिए वो चीन की कम्युनिस्ट सरकार के साथ जाने को कतई तैयार नहीं होगा। वहीं चीन से दूरी बनाने में अमेरिका उसका पूरा साथ दे रहा है। बीते कुछ वर्षों में चीन और अमेरिका के बीच आई दूरी भी इसकी एक बड़ी वजह है। पंत का ये भी कहना है कि 2019 में भी अमेरिका ने ताइवान को F-16 के 66 लड़ाकू विमान बेचने की घोषणा की थी। कुछ समय पहले भी दोनों देशों के बीच एक रक्षा सौदे के होने की खबर आई थी। पंत मानते हैं कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चीन के मुद्दे को अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में भी भुनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। ताइवान के मुद्दे पर चीन की एक बड़ी परेशानी ये भी है कि राष्ट्रपति पद के लिए खड़े डेमोक्रेट पार्टी के जो बिडेन भी इस मुद्दे पर पूरी तरह से ताइवान और ट्रंप का साथ देते नजर आ रहे हैं। और भी इसी प्रकार वीडियो के लिए एक बार फिर आपको याद दिला दे, इस प्रकार की जानकारी या अन्य जानकारी के लिए इंडिया वेब नंबर 1 को सब्सक्राइब करें, सदस्य बने, जिससे आपको हमारी सारी सूचना मिल सके। अब हम आपसे लेते हैं विदा। नमस्कार।